भारत की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में एक बेटी अपनी मां को लेकर इंसाफ की गुहार कर रही है। आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। सर, मैं नजफगढ़ में रहती हूँ। हमारा मकान नंबर है A246 नवादा बाज़ार नजफगढ़, थाने के बिल्कुल बैक साइड में, जो कि मेरे फादर को दिया गया था डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक दुकान दी गई थी 354 नवादा बाज़ार नजफगढ़ में। मेरे फादर की डेथ के बाद अब ये लोग उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। मेरी मदर बहुत बीमार रहती हैं और मैं जैसे तैसे करके अपना घर चला रही हूँ। नौकरी करती हूँ जिसमें मैं अपने भाई का खर्चा, अपनी माँ का खर्चा और मेरी एक बहन की लड़की है छोटी, 12 साल की है, उसका सारा खर्च उठाती हूँ। अब मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने अपनी दुकान किराए पे देने के लिए सोचा, तो ये लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, जो कि पहले भी किया जाता था लेकिन इस हद तक नहीं जो अब किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के पास मैं गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से भी झड़क दिया जाता है। महिला आयोग में गई तो उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी मैटर है और आपका फैमिली मैटर है, आप इसे आपस में सुलझाइए। पर मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं कोर्ट और महिला आयोग, थानों की चक्कर काटती रहूँगी तो मैं नौकरी कैसे करूँगी, और अगर नौकरी नहीं करूँगी, दुकान किराए पे नहीं दूँगी, तो अपनी माँ का इलाज कैसे करूँगी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना ही अपने दादा की प्रॉपर्टी में से कुछ भी चाहिए, ना ही मेरा भाई कुछ मांगता, लेकिन जो मेरे फादर का था, जो मेरे फादर के पास था, वो उस पर तो हमारा हक बनता है। उससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं, उसको छीनने का हक किसी को नहीं बनता है। हमें बार बार बोला जाता है कि इस मकान से हम तुम्हें निकाल देंगे, जो कि बेहद ही छोटा सा मकान है, 1 कमरे का मकान है 30 गज पे, और जो हमारी दुकान है वो भी छोटी सी है 22 गज की। पर उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब सब जगह से हार गई और थक गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मैं आपके पास आई, न्यूज़ चैनल में आई, क्योंकि लिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक फैला सकती हूँ, उनके कानों में डाल सकती हूँ कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। रात बेरात आके हमें धमकाया जाता है, पुलिस वाले आके उनकी तरफ बोलते हैं, क्योंकि लिए वो बेहद ही पैसे वाले लोग हैं। अब मुझे घबराहट होती है। मेरी जो बहन की बेटी है 12 साल की, वो स्कूल जाने से डरती है, क्योंकि लिए वो उठवा भी सकते हैं, मगर जब पुलिस वालों के सामने वो हमें जान से मारने की धमकी दे सकते हैं और पुलिस वाले उनकी फेवर में बोल रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता। आप लोग ही मेरी मदद करिए। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, कौन लोग हैं, उनके पूरे पूरे जो नाम है ना वो क्लियर बताएं आप। मेरे दादाजी हैं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा, मेरे बड़े चाचा और छोटे चाचा हैं। एक चाचा का नाम है परवीन कुमार वर्मा और एक विजय कुमार वर्मा, जिनको लट्टू और बंटी के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे भाई को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इतना डिप्रेशन में डाल दिया है कि वो अब घर से भी बाहर नहीं जाता है। कुछ करने की तो बहुत दूर की बात है, कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं रख पाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन हम ही लोगों पे उतारता है। हम चारों तरफ से इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। जब पुलिस के पास आप गए तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले हमें कहते हैं कि तुम ये मन घड़न कहानियाँ बना रहे हो और तुम लोग ही ऐसे हो, तुम्हारे दादा और चाचा तो बहुत शरीफ और बहुत नेक लोग हैं। हमसे ये बोला जाता है और हमारी सुनते नहीं हैं। मैं कई बार, एक बार नहीं, पिछले 5 साल में मेरे फादर की डेथ 2011 अगस्त 2011 में हुई थी। उसके बाद से बहुत बार हम थाने में चक्कर लगाए, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी जिनकी रिसीविंग भी है हमारे पास। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो गायब कर दी गई हैं, हमें नहीं पता कैसे की गई। उनमें से 1 या 2 एप्लीकेशन अभी भी हमारे पास है जो कि 2013 में और कुछ रिसेंटली की गई हैं, पर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है। दुकान का मीटर था जो कि 1980 से लगाया हुआ था,
और उसे 2015 में हटवा दिया गया, बिना हमें बताए, बिना मेरी मम्मी की मंजूरी के, बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के उसे हटवा के मेरे दादाजी ने अपने नाम का मीटर लगवा लिया। जब मैं BSCS के पास विभाग में गई, बिजली विभाग में गई, तो वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि ये मीटर काटा तो किस वजह से काटा। सर, आई जस्ट वांट आंसर कि मेरे पिताजी के नाम का मीटर जिनकी डेथ हो चुकी है, आपने विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी क्रॉस वेरिफिकेशन, विदाउट आस्क टू देयर फैमिली, आपने मीटर किसी और के नाम से कैसे लगा दिया? आप मुझे बस ये आंसर दे दीजिए। We have the document, whatever the document we will show you. Okay, this is the document. Sir, but these documents are not related to the meter. We are not verifying this document. But you have even the documents when my father registered the meter for You have to 1980. consult the senior, Mr. Akbar Basai there. They will give you the answer because I am in just 4 months ago joined this division. I don't want to do this. Sir, you joined just this. ask. You just ask Sir, Akbar Basai whatever this. I politely ask you. I give you the answer Sir, already that I have no any documentation till then my department is provided to me. Then will I will give you the answer. But sir, you can answer me why you don't do any NOC, why you don't require No any need. NOC, This is not why a you don't procedure. require any cross This verification. is not a DRPL procedure to And ask why any you meter. don't If take a any- registered consumer, let me first. If a registered consumer wants to remove this meter, we need to know any cross verification. We need to only the ID proof, registered consumer, last paid bill and our form. We will disconnect the So meter. even you don't need to be asked their wife or their No. kids, the person who I'm died. saying no, we no need any cross verification. So पहले तो उन्होंने चक्कर कटवाए, उसके बाद मुझे ये बोलते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन आई थी कि ये अरुण कुमार के नाम का मीटर हटा के डॉक्टर शिव कुमार के नाम का मीटर लगा दिया जाए, और उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर भी दिखाए और एप्लीकेशन भी दी। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि सर, मान लिया उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं, सब कुछ है, पर जब मेरे पापा ने मीटर लगवाया होगा तब भी तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, और अगर आप किसी के नाम का मीटर काटते हैं किसी भी वजह से, क्या आपने NOC लेने की कोशिश करी? अगर वो आदमी मृतक है, अगर उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो क्या आपने उनके परिवार यानी उनकी वाइफ और उनके बच्चों से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि हमारी मंजूरी है इस मीटर को कटवाने में या नहीं? तो वो बातें बनाने लग गए, उल्टा सीधा मुझे बोलने लग गए, और मुझे ये कहते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, कोर्ट से कहो। और मैंने जब डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की तो मुझसे कहा जाता है कि कोर्ट से मांगो, हमसे मत मांगो। जब मैंने उनको ये बोला कि सर, अगर मैं आपके घर में आपका जो घर है उसके नाम के पेपर अगर मैं अपने नाम पे बनवा लेती हूँ और आपके नाम का मीटर कटवा के अपने नाम का लगवा लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला आप कोई क्रॉस वेरिफिकेशन, कोई विटनेस नहीं लेंगे? तो कहते हैं हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी किसी के भी प्रॉपर्टी के पेपर लाके अपने नाम का मीटर लगवा सकता है। ये मुझे वहाँ से बोला गया और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। आप क्या बताना चाहेंगी, क्या हो रहा है आपके साथ? मेरे तो 1982 में शादी हुई थी। जब से इन्होंने शादी के तीसरे दिन मारना शुरू करा, अब आदमी के मरने के बाद ज़्यादा ही अति शुरू कर दी। मैं तो बस जो भी सुन रहा है, देख रहा है, मेरी चीज़ मुझे दे दो, मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भारत की राजधानी में ये प्रॉपर्टी कब्जाने का पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं, लेकिन एक वाक्य आपके सामने है।